मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके के जेल रोड पर 70 दुकानों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा लेकर मौके पर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की गई थी। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा इन दुकानों को तोड़ने से मना किया गया था और नगर निगम के कर्मचारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। वहीं जब रितेश गुप्ता से पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी की गई तो रितेश गुप्ता के द्वारा बताया गया यहाँ पर जो दुकानें हैं वो नगर निगम के द्वारा लंबे समय पहले आवंटित की गई थी। इसके बाद अचानक इस तरीके से नोटिस देकर दुकानें तोड़ना गलत बताया है। वहीं रितेश गुप्ता के द्वारा अपनी बात में कहा गया है क्योंकि यहाँ पे 50 साल पुराने खोखे हैं जिससे 80 परिवारों की आजीविका चल रही है। उन खोखों को हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी अजीत सिंह जो अपर नगर आयुक्त हैं वो आए, उन्होंने यहाँ पे आके व्यापारियों को धमकाया। उनको आज शाम को ही खोखे खाली करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि खोखे खाली नहीं किए जाएंगे तो वो बुलडोजर चलाएंगे। मैं पहली बार नगर निगम के अधिकारियों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि खोखों को अगर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया तो उसका अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बुलडोजर अपराधियों के लिए बनाए, ना कि गरीब जनता के लिए, ना और व्यापारियों के लिए। नगर निगम के कार्यवाही का नोटिस मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा तमाम व्यापारियों को एक साथ इकट्ठा करके अपने साथ नगर निगम लेकर पहुंचे थे, जहां पर रितेश गुप्ता के द्वारा इस कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की गई थी। जिस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा नगर निगम के अधिकारी IAS अधिकारी दिव्यांशु पटेल से मुलाकात की गई, जहाँ पर 45 दिन का समय दिया गया है। वहीं दिव्यांशु पटेल के द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर बताया गया है। जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में एक 45 दिनों का अतिक्रमण विरोधी रोस्टर जारी किया गया था, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में 2 दिन से अभियान चल रहा था, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के मौजूदगी में कार्रवाई हो रही थी। जिस विषय की बात आपने की है उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय नगर विधायक आज वार्ता के लिए आए थे और हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर की संयुक्त टीम बना के तत्काल मौके पे एक सर्वेक्षण के लिए भी भेजा गया था। माननीय नगर विधायक ने सारी वार्ता के बाद अपनी संतुष्टि जाहिर की है कि जो भी अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो जारी रहे। सुसंगत नियमों के आधार पर निरंतर ये अभियान जारी रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाला चौक होने से आम जनमानस को परेशानी होती है। और साथ ही जो हमारी टीम गई थी और हमारे जो सम्मानित व्यापारी गण है उनके द्वारा भी ये सहमति जताई गई कि जहाँ जहाँ भी नाले की सफाई की आवश्यकता होगी वो सभी सहयोग करेंगे। यदि कहीं ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके पुनर्वास या रिप्लेसमेंट की व्यवस्था वैकल्पिक जमीन पर या जो भी नियम और शासनादेश कहते हैं उसके क्रम में की जाएगी। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि मुरादाबाद में बीते कुछ दिनों में कुछ मोहल्लों में नाव तक चलाने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसको देखते हुए DM सर और मेरे द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया कि जिस मोहल्ले में नाव चलाने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वहां पर सबसे ज्यादा नालों पर पक्की दुकानें बनाई गई हैं और एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ये पाया गया कि वो PWD की जमीन है, PWD की रोड है। सभी को DM सर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम और MDA के संयुक्त तत्वाधान में ये सारे अतिक्रमण हटाए जाए, क्योंकि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ है कि नाले हमारे चौक रहें और एक हल्की सी भी बारिश से जो जल भराव आप लोग देखते हैं वह तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि नाले के पूरे अतिक्रमण को हटाकर एक समेकित तरीके से हम सफाई न करा दें। सर, विधायक जी का कहना है कि 2024 का इलेक्शन जो हारे हैं वो भी इन जैसे अधिकारियों की वजह से हारे हैं जो कि कुछ सोचते समझते नहीं है और बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा दिव्यांशु पटेल से मुलाकात करते हुए पूरे प्रकरण में मामले को शांत कराने की बात कही गई है। नगर विधायक के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। चर्चा करते हुए रितेश गुप्ता के द्वारा बताया गया है, कल जैन मंदिर पे लगभग 70 से 80 खोखे नगर निगम के द्वारा अलॉटेड खोखे वहाँ रखे हुए थे। नगर निगम की टीम वहाँ पहुँची और उनको खोखे खाली करने के लिए कहा गया शाम तक। उसमें मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है। आज एक डेलीगेशन मेरे साथ जो जैन मंदिर के व्यापारी हैं वो मेरे साथ आज नगर आयुक्त जी से मिले हैं और वार्ता के बाद ये निर्णय निकला है कि कोई भी खोखा वहाँ से अभी नहीं हटाया जाएगा और कोई भी अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया जाएगा। उसके साथ ही साथ
मुरादाबाद में लाइन पास क्षेत्र में भी और चरण सिंह चौक पे और जगह जगह नगर निगम ने जहां भी अतिक्रमण के लिए निशानदेही की है वो सब अभी फिलहाल बिना वार्ता के कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसी वार्ता नगर आयुक्त साहब से हुई है और जो भी यहाँ पे सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि उजाड़ने से पहले लोगों को बसाया जाए, तो उसी नीति के तहत नगर आयुक्त साहब से बात हुई है। जब तक लोगों को बसाया नहीं जाएगा उनको उजाड़ा नहीं जाएगा और उनको भी जहां बसाया जाएगा उनकी सहमति और बाजार के बीच में उनको बसाया जाए, उनको पक्की दुकान बना के दी जाए, तभी वो खोखे हटाए जाएंगे, वरना इससे पहले खोखे कोई नहीं हटेंगे। वार्तालाप हो गई है, पूरी वार्तालाप हुई है और मेरे को लगता है कि जो वार्तालाप हुई है उस पर प्रशासन पूरी तरीके से उसका सम्मान करेगा। मुरादाबाद में लगातार अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद जनपद में एक बड़ी कार्यवाही को नगर निगम के द्वारा अंजाम देना था, लेकिन मुरादाबाद जनपद में भाजपा विधायक के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम की ओर से समय देने की बात कही गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।